नमस्कार, आज हम बात करेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला की। जी हाँ, पिछले 20 साल से कैथल सीट पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का दबदबा रहा है। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा दिग्गज नेता लीलाराम ने सुरजेवाला को इस सीट से हराकर यहां कमल खिला दिया था। पिछले 5 साल में विधायक लीलाराम ने भी 1000 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज लाने सहित सड़कों का जो जाल बिछाया है, विकास कार्यों में कैथल को आगे रखने का प्रयास किया है। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अब अपनी इस खोई सीट को हासिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैथल सीट पर सुरजेवाला परिवार के सफर की। आपको बता दें कि वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में पहली बार स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला ने यहां से चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे। अगला चुनाव उन्होंने अपने बेटे रणदीप सुरजेवाला को यहां से लड़वाया और खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला विजयी रहे थे। इसके बाद वर्ष 2014 के चुनाव में भी रणदीप सुरजेवाला ने ही इस सीट पर विजय हासिल की थी। आपको यहां बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस की करारी हार हुई थी और भाजपा यहां से विजयी रही थी। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने अपनी सीट बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था। इसी प्रकार अगले चुनाव 2019 के लोकसभा मुकाबले में भी कांग्रेस पार्टी को कैथल विधानसभा सीट से हार मिली थी, जिसे विधानसभा चुनाव में जीत में बदलने के लिए सुरजेवाला ने दिन रात एक कर दिया था। लेकिन सुरजेवाला 2019 के विधानसभा चुनाव में कैथल सीट नहीं बचा पाए और भाजपा उम्मीदवार लीलाराम के हाथों कांटे के मुकाबले में पराजित हुए। सुरजेवाला की इस हार का बड़ा कारण जींद में जाकर चुनाव लड़ना और जाट आरक्षण आंदोलन सहित अनाज मंडी में आड़तियों की नाराजगी थी। इस हार के बाद सुरजेवाला दिल्ली में संगठन के कार्यों में व्यस्त हो गए। वे लगातार 3 साल तक कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में सक्रिय रहे और उनकी अगुवाई में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद सुरजेवाला का कद और भी बढ़ गया था। तभी से सुरजेवाला हाईकमान में पैठ बनाते गए। हालांकि हाईकमान संबंधी कार्य अभी भी सुरजेवाला लगातार कर रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में फिर से कैथल हलका से 17,500 की हार को जीत में बदलने के लिए सुरजेवाला पिछले 2 माह से जुटे हुए हैं। वे अपने आवास पर वर्ग अनुसार कार्यकर्ताओं व जानकारों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कैथल से ही अधिकतर दिल्ली संबंधी काम भी निपटाए जाते हैं। वहीं कुछ लोगों के घर जाकर भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सुरजेवाला न केवल अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, बल्कि इस बार कैथल जिला की अन्य सीटों पर भी सुरजेवाला की नजर है। वे चाहते हैं कि उनके साथ साथ उनके साथी भी जीतकर विधानसभा में पहुंचे। हालांकि उनके बेटे के सक्रिय होने से चर्चाएं हैं कि उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक सुरजेवाला यही कह रहे हैं कि वे ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा सुरजेवाला की यह जमीनी स्तर पर मेहनत चुनाव में कितना रंग लाएगी और विधानसभा सीट कैथल पर इस बार भाजपा कैसे अपने गढ़ को बचा पाएगी या नहीं, या फिर सुरजेवाला अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने में सफल रहेंगे। विधानसभा चुनाव की हमारी खास रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे समाचारों के लिए जुड़े रहिए कैथल खबर के साथ।